क्योंकि वो चाहते थे कि ये जनता की, नेता की नहीं, किसी परिवार की नहीं, किसी विरासत की नहीं, किसी सिद्धांत की नहीं, किसी आइडियोलॉजी की नहीं, ये जनता की पार्टी बनाओ। और आज सारा जो मैं यहाँ बैठा हूँ इस कुर्सी में, वो तो बहुत बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जोगी परिवार है, उसकी जो कहानी है ना, वो भी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं रही है। छत्तीसगढ़ को अगर नीलाम होने से, हाईएस्ट बिडर को बिकने से बचाना है, तो हम बस्तर को, सरगुजा को, हसदेव को बाद में बचा लेंगे। जमीन की लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे। अभी तो हमें अपने बेटों को बचाना पड़ेगा। वो हमारे बेटे जो पूरे देश में शराब पीने के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गए, सूखा नशा के मामले में 2 साल पहले 6 स्थान पे थे, अभी 3rd में आ गए। क्राइम में 6th नंबर पे है पूरे देश में। जिनको बनाया है वो आपने उनको अपॉइंट किया, वो तय कर रहे हैं कि कब चुनाव कराना है, कितने फेजेस में कराना है, कहां कितनी फोर्स भेजनी है, किस अधिकारी को कहां अपॉइंट करना है, किसको हमें चुनाव लड़ने देना है, किसको नहीं लड़ने देना है। और तो और अब ये भी नहीं आपने कि कहीं कोई गलती हो जाए, कोई गलती से भी जीत जाए, इसलिए आपने अब ये भी तय कर लिया कि कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा। दूसरा जो विकल्प था कि सारे जितने भी गैर भाजपाई पार्टियां हैं वो सब मिलकर चुनाव लड़े। पहला विकल्प कि मिलकर चुनाव ना लड़े, दूसरा विकल्प मिलकर चुनाव लड़े। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो उसका फायदा बार बार बीजेपी को ही मिलेगा। हमारे नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 अब आपको या तो मंगल ग्रह में रहना पड़ेगा या चंद्रमा में, जो नहीं जानते हो। हम नेता लोग से बात बात पूरा नाम लेके पूछेंगे, बताइए नंबर 1, नंबर 2। अब जो दूसरी चीज हमें देखने को मिली अभी पिछले महीने कि एक मजाक के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का ऑनलाइन अमेरिका में किसी ने गठन किया और हफ्ते भर में जितना टोटल मेंबर बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, उससे ज्यादा लोग वहां उनके इंस्टा में जुड़ गए, उनके साथ ट्विटर में, फेसबुक में जुड़ गए। अगर आज हमें इस प्रदेश को नीलाम होने से, ऑक्शन होने से बचना है तो जेसीसी जे 2.0 ऑक्सीजन की तरह जरूरी है, ऑक्सीजन की तरह। 21 जून सन 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक नई पार्टी ने जन्म लिया। नाम था जनता कांग्रेस। पार्टी जो है बनने के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई थी। कारण बहुत सारे थे, लेकिन आज हम इस पार्टी के जो बहुत ही बड़े नेता हैं, पार्टी के बोल सकते हैं संस्थापक में से एक है, उनके साथ बैठे हुए हैं और पूरी बात करेंगे, पूरी बात आपको बताएंगे। और आज बैठने का सबसे बड़ा कारण क्या है और क्यों आज हम 10 साल 17 दिन बाद यहाँ पर उनके निवास पर बैठे हुए हैं और क्यों इस पोस्टर पर लिखा हुआ है 2.0। क्या पार्टी ने फिर से पुनर्जन्म ले लिया है? क्या पार्टी फिर रिवाइव होने वाली है? क्या पार्टी अब फिर से सत्ता की होड़ में लगने वाली है? सारी बातें आपसे जानते हैं, आपसे पूछते हैं और जनता को बताते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। थैंक यू गाना। अमित जी, ये 2.0 क्या क्या तात्पर्य क्या है इससे आपका? ये सीधे सीधे पार्टी का पुनर्जन्म है। अच्छा। जब कोई मर जाता है उसी का पुनर्जन्म होता है। मतलब आप ये बात मानते हैं कि पार्टी इतने दिनों से निष्क्रिय हो गई थी? निष्क्रिय हो गई थी, पार्टी मर चुकी थी और मैं केवल खुद को इसका जिम्मेदार नहीं मानूंगा। आज जो हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है, जी। वो 2 लोगों ने हथिया ली है। चाहे इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, कब चुनाव होगा, कौन कैसे चुनाव कराएगा, उस चुनाव में वोट कौन डालेगा, कौन नहीं डालेगा, ये सारी चीजें 2 लोग तय कर रहे हैं। तो हमारे नंबर 1 और नंबर 2, फिर से नंबर 1, नंबर 2 कौन दिया? अब आपको या तो मंगल ग्रह में रहना पड़ेगा या चंद्रमा में, जो नहीं जानते हो। हम नेता लोग से बात बात पूरा नाम लेके पूछेंगे, बताइए नंबर 1, नंबर 2। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जी। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, हमारे सहनाव जी। अमित शाह जी, जी। जी। ये दोनों जो हैं, जी। पूरा का पूरा जो सिस्टम है इनकी पॉकेट में है। ऐसे में मेरे सामने 2 विकल्प थे। पहला विकल्प ये कि हम सब लोग मिलकर
इस चुनाव व्यवस्था का बहिष्कार करें, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। मैंने एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष होने के नाते इस देश में 42 ऐसे पार्टीज हैं, सभी पार्टी के अध्यक्षों को लिखा कि हमें सिस्टम का बॉयकॉट करना पड़ेगा, ईवीएम्स का बॉयकॉट करना पड़ेगा। अगर हम उसमें भाग लेते हैं तो फिर उससे भाग नहीं सकते। चुनाव हार जाते हैं, फिर बोलेंगे ईवीएम में घपला हुआ, चुनाव में घपला हुआ, ये तो खट्टे अंगूर वाली बात हो गई। अगर आप मानते हैं कि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसका लॉजिकल और ओनली सोल्यूशन ये है कि आप उसका बहिष्कार करें, उसका बॉयकॉट करें। नहीं किया आपने, मैंने तो किया। विधानसभा के बाद ना हम लोकसभा चुनाव लड़े, न नगरीय निकाय लड़े, न पंचायती राज का चुनाव लड़े। दूसरा जो विकल्प था कि सारे जितने भी गैर भाजपाई पार्टियां हैं वो सब मिलकर चुनाव लड़े। पहला विकल्प कि मिलकर चुनाव ना लड़े, दूसरा विकल्प मिलकर चुनाव लड़े। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो उसका फायदा बार बार बीजेपी को ही मिलेगा। मैं पूरे मध्य भारत की एकमात्र मान्यता प्राप्त पार्टी का अध्यक्ष, कोई शर्त मैंने नहीं रखी, निशर्त अनकंडीशनल मैंने कांग्रेस पार्टी को पत्र भेज दिया, लव लेटर भेजा कि मैं तो आपके साथ मिलना चाहता हूं, ये मेरा प्रपोजल है। या तो जगह जगह से उनको हजारों प्रपोजल आ रहे थे, ऐसा तो है नहीं। उनका अगर आप मोबाइल देखेंगे तो इनकमिंग कॉल तो वहां बंद ही है, केवल आउटगोइंग चल रहा है। ऐसे में मैंने एक लव लेटर उनको भेजा, अभी तक पता नहीं क्या भाव खा रहे हैं, देखा तक नहीं हमारी तरफ। तो जब दोनों ही चीजें नहीं करना है, ऐसे में इस बीच कई ऐसी चीजें हुई। सबसे पहला तो ये कि जो पुरानी पुरानी पार्टियां हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रही। ममता दीदी की पार्टी 15 साल सरकार में रही और 15 दिन में खत्म हो गई। ठाकरे परिवार का वहां पे महाराष्ट्र में शिवसेना 1 महीने में वो खत्म हो गया। कम से कम मैं अपनी पार्टी को बचा के तो चल पा रहा हूं। आज इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तो मेरे पास है। इस एनवायरनमेंट में अगर पॉलिटिकल पार्टीज को सर्वाइव करना है तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और इसीलिए मैंने विलय की बात कही, विलय नहीं हुआ। अब जो दूसरी चीज हमें देखने को मिली अभी पिछले महीने ही कि एक मजाक के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का ऑनलाइन अमेरिका में किसी ने गठन किया, और हफ्ते भर में जितना टोटल मेंबर बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, उससे ज्यादा लोग वहां उनके इंस्टा में जुड़ गए, उनके साथ ट्विटर में, फेसबुक में जुड़ गए। मतलब साफ साफ है कि जो युवा भारत है, जो न्यू इंडिया है, वो जो सरकार में है उससे तो त्रस्त है, और जो विपक्ष में है उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी, जगह जगह कॉकरोच आने लगे हैं। तो छत्तीसगढ़ में मैं कौन सा बुरा हूं? यहाँ की राजनीति का मैं ही कॉकरोच हूं। यहाँ हम लोग कॉकरोच को बोलते हैं झेंगुरा। आप देखिए पिछले 25 सालों में ये जे का जिन्न मेरे पीछे पड़ा रहा, चाहे जग्गी हो, चाहे झीरम हो, चाहे जुदेव हो, चाहे जाति हो, हर प्रकार का जे का जिन्न मेरे पीछे रहा। और उसके बाद भी झेंगुरा टाइप मैं अभी सरवाइव कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में भी अगर आज हमें इस प्रदेश को नीलाम होने से, ऑक्शन होने से बेचना है, तो जेसीसी जे 2.0 ऑक्सीजन की तरह जरूरी है, ऑक्सीजन की तरह। और ये जो जेसीसी जे 2.0 है, ये किसी परिवार की या विरासत की मोहताज नहीं है। इस पार्टी का हर एक माँ जो अपने बेटे को देख रही है नशे में बर्बाद होते हुए,
अपराध में जाते हुए, बेरोजगारी से त्रस्त होते हुए, डिप्रेशन में जाते हुए, ये उसकी पार्टी है। हर एक जो विस्थापित परिवार है, जिसके घर में, जिसकी ज़मीन पे अडानी के लिए, अंबानी के लिए, जिंदल के लिए, मित्तल के लिए, विधायकों के लिए, बंगले बनाने के लिए बुलडोज़र चला दिया जाता है, ये उसकी पार्टी है। जब जोगी जी ने आज से, आपने बताया कितने साल, 10 साल पहले, 10 साल 17 दिन पहले गठन किया था, तो उसका नाम उन्होंने बड़ी सोच समझ के, जोगी नहीं, जोगी तो बोलचाल में आप और मैं बोल देते हैं, जनता कांग्रेस रखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जनता की, नेता की नहीं, किसी परिवार की नहीं, किसी विरासत की नहीं, किसी सिद्धांत की नहीं, किसी आइडियोलॉजी की नहीं, ये जनता की पार्टी बने। और आज काना, जो मैं यहाँ बैठा हूँ इस कुर्सी में, ये केवल इस कुर्सी को गर्म करने के लिए बैठा हूँ, गर्म रखने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपको देख रहे हैं, उन्हीं में से कोई यहाँ आए और जवाबदारी संभाले। एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में कमाने के लिए नहीं, आज हम, मैं देखता हूँ जो भी राजनीति में आ रहा है, तुम्हें क्या कमा लूं, कमाने के लिए आ रहा है। राजनीति इज नॉट अ बिजनेस, ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है। अगर आपको राजनीति से कमाना है तो घर ही में बैठो। हाँ, अगर खर्चा करना है, कुछ देना है, अगर आपके पास देने को कुछ नहीं तो खुद को खर्चा कर दो। अगर उस मेंटालिटी से आप आते हो तो ये कुर्सी मेरे लिए नहीं, ये आप ही के लिए बनी है। हम जब बात कर रहे हैं और आपके भाषण में सुनता हूँ, बाकी लोगों को देखता हूँ, जो विपक्ष उनकी बातें सुनता हूँ, तो एक बात ना समझ में आती है, संदर्भ समझ में आता है कि बीजेपी जो है फिलहाल आप सबके लिए प्रॉब्लम है। आप लोग ऐसे बताते हैं कि वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम है। आपको याद होगा प्रशांत किशोर जी का एक भाषण, वो एक पॉडकास्ट में बैठे थे, उन्होंने बोला था कि व्हाई बीजेपी इज प्रॉब्लम, कॉज बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। आप क्या सोचते हैं, बताइए थोड़ा इसके बारे में। बिल्कुल, उनका जो मैं तो, क्योंकि सेंट स्टीफेंस में पढ़ा हूँ और मेरा जो थीसिस था वो आरएसएस और बीजेपी पे है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इस पार्टी का जो ब्लूप्रिंट है, जिस को एम्युलेट करके, जिसको देखकर ये पार्टी बनी है, वो नेशनल सोशलिज्म पार्टी, हिटलर की पार्टी है। आप अगर गुरु गोलवालकर की किताब पढ़ेंगे, वी आर माय नेशनहुड डिफाइंड, उसमें साफ साफ उन्होंने हर चीज, यहाँ तक कि अभी भी जो आरएसएस के हमारे साथी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, खाकी निकर और काला वाला शर्ट, वो हिटलर यूथ का यूनिफॉर्म। उन्होंने लिखा कि हमारी पार्टी का क्या सिद्धांत है। जो गिबेल्स, जो हिटलर के प्रचार मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी झूठ को अगर 100 बार बोलो तो वो बन जाता है सच। इस बात का उल्लेख उनकी पुस्तक में है। उन्होंने तो, और नेशनल सोशलिज्म जो है, नाजी मूवमेंट, वो केवल वहाँ की सत्ता को या वहाँ के पार्लियामेंट को हथियाने का मूवमेंट नहीं था। वो वहाँ के इतिहास को, वहाँ की संस्कृति को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए, जो थर्ड राइख, जर्मन भाषा में राइख मतलब जो 1000 साल के लिए, अभी जो मोदी जी के हम भाषण सुनते हैं, पहले ये 5 साल था, फिर 10 साल हो गया, फिर 15 साल हो गया, बोले 70 साल की उम्र में सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अभी क्या बोल रहा है, मैं अपनी अंतिम सांस तक सेवा करते रहूंगा। तो जो अडवाणी जी और बाकी जी को रिटायर कर दिए 70 साल का बोल के, अभी वो आखिरी सांस तक। और अभी हम, मैं देख रहा था, मोदी जी के ही 2 मित्र लोग हैं, जीपिंग, ये अपने चीन के जो राष्ट्रपति है, और पुतिन साहब जो रूस के राष्ट्रपति है, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, जैसे मैं और आप बैठे हैं। तो हम लोग तो बात करते हैं कि क्या अच्छा बना है, कौन सी पिक्चर देखनी है, तुमने जीन्स अच्छी पहन ली है, इस तरह की। वो लोग क्या बात कर रहे थे कि कौन कितना जिएगा। वो चीन के राष्ट्रपति बोले मैं तो 150 साल तक रहूंगा, तो रूस के बोले कि आप 150 साल तक रहेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। मोदी जी भी उसी कैटेगरी के आ गए। ये लोग पूरे, केवल पार्लियामेंट को उनको हथियाना नहीं है। हिटलर केवल जो वहां राइक्सटाग है, जो वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वहां पे उसने केवल चुनाव लड़के कब्जा नहीं किया। जब वो हो गया तो उसने उसको जला भी डाला। आज जो हमारे नेशनल चिन्ह है,
जो हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है इस देश की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ये जो हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो हमारा कल्चर है उसको खत्म किया जा रहा है। आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। क्यों छत्तीसगढ़ की बीजेपी मैं क्यों बात जीत कहूँ, रही है? इतने सारे राज्यों में इतने बड़े नंबर्स आ रहे हैं उनके। एक ही कारण है, मैं नैरेटिव में नहीं जाऊंगा। जी। एक ही कारण है, अगर आप हाँ। ये तय करोगे, आप जैसे कॉलेज में चुनाव लड़ते हैं, तो जी। आप ये तय करिएगा कि कॉलेज में चुनाव कौन कराएगा, वो इलेक्शन जो कमेटी है वो मैं बनाऊंगा उसके मेंबर, और फिर ये भी मैं तय करूंगा कि उसमें वोट कौन डालेगा। अगर मैं दोनों चीजें, कि कौन चुनाव करा रहा है वो भी मैं तय कर रहा हूं, और कौन उस चुनाव में वोट डाल रहा है वो भी मैं तय कर रहा हूं, तो कौन मुझको चुनाव हरा सकता है? एंड टुडे दैट इज द सिस्टम। आज आपने जो कमिटी थी चुनाव आयोग के गठन की, जिसमें चीफ जस्टिस भी हुआ करते थे, उसमें रिकमेंड किया था सीबीसी भी रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है वो रहे, लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है वो रहे, सबको आपने दरकिनार कर दिया। अभी 2 लोग बैठते हैं। तीसरा, आपने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को केवल एक औपचारिकता के लिए बैठा दिया। आप तय कर रहे हो, जिनको बनाया है वो आपने उनको अपॉइंट किया, वो तय कर रहे हैं कि कब चुनाव कराना है, कितने फेजेस में कराना है, कहां कितनी फोर्स भेजनी है, किस अधिकारी को कहां अपॉइंट करना है, किसको हमें चुनाव लड़ने देना है, किसको नहीं लड़ने देना है। और तो और अब ये भी नहीं आपने कि कहीं कोई गलती हो जाए, कोई गलती से भी जीत जाए, इसलिए आपने अब ये भी तय कर लिया कि कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा। जो आपकी विचारधारा से वास्ता नहीं रखता है उनके नाम सिरे से काट दिए जाते हैं। और दुख की बात यह है कि बंगाल में जहां 70 लाख लोगों का नाम कटा, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में माननीय जो न्यायमूर्ति लोग क्या बोलते हैं कि चलो भाई इस बार नहीं डाला, अगली बार डाल लेना वोट। ये पूरे सिस्टम को इन्होंने, और ऐसे में मैंने राहुल जी से लेकर जितने और जी हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों के अध्यक्ष लोग हैं, सबको मैंने लिखा कि आपको एक बार प्रिंसिपल स्टैंड लेना पड़ेगा, बीजेपी को बोलना पड़ेगा ये चुनाव तुम्हें मुबारक, खुद लड़ो, खुद प्रचार करो, खुद खर्चा करो, खुद मतदाता सूची भी बनाओ, खुद वोट भी डाल दो, खुद जीत भी जाओ, पर हमको बख्श दो। तब आप देखिए कैसे नहीं वापस बैलेट आता है। जब आप और मैं जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है, आप तय करते हैं कि आज मैं चाइनीज खाऊंगा, इंडियन खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, समोसा खाऊंगा, ढोकला खाऊंगा, एक चॉइस दी जाती है। तो जब मैं वोट करने जाता हूं तो मुझे चॉइस दी जाए कि मुझे ईवीएम से वोट डालना है या बैलेट से डालना है। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों बैलेट से इतनी चिढ़ है? आज की तारीख में फिर आते हैं। आज तारीख 8 जुलाई है, सन 2026 चल रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे 2.0 का जो है आपने उद्बोधन कर दिया है। अब क्या सोच रहे हैं पार्टी को लेकर के आप आगे? देखिए, मैं बड़े बड़े मुद्दों पे तो नहीं जाऊंगा। मुद्दे बहुत सारे हैं, पोलावरम से लेकर ना जाने कितने मैं मुद्दे, 25 साल विपक्ष में रहा हूँ, ना जाने कितने मुद्दे उठे। पर आज मुझे जो समझ में आ रहा है, हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को अगर नीलाम होने से, हाईएस्ट बिडर को बिकने से बचाना है, तो हम बस्तर को, सरगुजा को, हसदेव को बाद में बचा लेंगे। जमीन की लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे। अभी तो हमें अपने बेटों को बचाना पड़ेगा। वो हमारे बेटे जो पूरे देश में शराब पीने के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गए, सूखा नशा के मामले में 2 साल पहले 6 स्थान पे थे, अभी 3rd में आ गए, क्राइम में 6th नंबर पे है पूरे देश में। ये जो हमारे बेटे हैं, उनको पहले बचाना पड़ेगा। उन्हें बेरोजगारी से, नशाखोरी से, अपराध से, अवसाद से उनको बचाना पड़ेगा। तब जाके हम अपने छत्तीसगढ़ को बचा पाएंगे। जी बिल्कुल। तो अभी आपने सुना अमित जोगी जी को, जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बताया किस प्रकार से जो है अब 2.0 का उद्बोधन कर दिया जाएगा, कर दिया गया है सॉरी, और आगे कैसे काम किया जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो जोगी परिवार है उसकी जो कहानी है ना, वो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं रही है। एक आदिवासी घर में पैदा हुआ लड़का, एक बच्चा जो अमेरिका में पैदा हुआ है, और इतने सारे विवाद। जैसे आप बोलते हो जे का टेट्रा बनाया कि क्यूब बनाया पता नहीं,
लेकिन कभी जग्गी, कभी टेप कांड, कभी झीरम, और कौन से मतलब जुदेव, सॉरी, जाति। जाति। तो जे से बड़ा प्यार रहा है वैसे आपको, या जे को आपसे रहा है, जे अल्फाबेट जो है उसको? अब जो भी है, पर इतना तो है कि मैं जोगी भी हूँ और झंगुरा भी हूँ, सर्वाइवर हूँ। जी। और अब ये झंगुरा जो है जनता के लिए लड़ेगा। तो वही मैं बता रहा था आपको। तो कहानी जो है किसी बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अब देखने वाला विषय तो ये होता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से जो जोगी जी हैं वो अपना काम करते हैं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स पर ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे सी जी भास्कर के साथ। जोहार।